परम सम्मानीय हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय, ये दोनों ही मुख्य अतिथि दोनों ही हमारे देश को संचालन करने वाले हैं और परम सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति महोदय। बस आपसे आग्रह है, वो आपके अलावा भारत देश के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों से, राज्यपालों से, पुलिस प्रमुखों से, प्रशासनिक प्रमुखों से, सभी से आग्रह है, ये भारत देश है। भारत देश ये भारतीय संविधान के अनुसार चल रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार चल रहा है। भारतीय संविधान ने हमारे देश को, प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को भी, मुख्यमंत्रियों को भी, राज्यपालों को भी और प्रशासन को भी बहुत अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो व्यक्ति सोच समझकर अपराध करता है, किसी की हत्या करता है और जानबूझ के बार बार करता है, उसको सजा देने का कार्य सरकार का भी है और न्यायालय का भी है। सरकार का भी है और न्यायालय का भी है और हमारे पुलिस प्रशासन को भी है। हमारे पुलिस प्रशासन को भी है। आवश्यकता पड़ने पर हमारा पुलिस प्रशासन ऐसे अपराधियों पे, जो किसी को जान का दुश्मन बन गया है, किसी को मारने वाला है, उसको बचाने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन की छाती पे गोली भी मार सकता है। उसकी छाती पे गोली भी मार सकता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो सरेआम हमारे भारत देश में महू में जो हुआ सरेआम हुआ है। लोग बाग जानबूझकर, सोच समझकर, षड्यंत्र करके अपराध करते जा रहे हैं और हमारा पुलिस प्रशासन निकम्मा बन गया है। हमारा पुलिस प्रशासन निकम्मा बन गया है। हमारी सरकार निकम्मी बन गई है। जिसको दंड देने का अधिकार है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। क्या ऐसे अपराधियों को हमें दंड नहीं देना चाहिए? मैं सरकार से पूछता हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से पूछता हूँ। आज पूरा देश चिल्ला रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से चिल्ला रहा है, सबसे मांग कर रहा है, योगी मॉडल चाहिए। योगी मॉडल क्या है? ये योगी मॉडल। मैं देश के प्रधानमंत्री से बात करना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जी से बात करना चाहता हूँ और मैं पूरे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बात भी करना चाहता हूँ। ये योगी मॉडल की मांग जनता क्यों कर रही है? मुझे तो ऐसा लगता है योगी जी ने कुछ अच्छा कार्य किया है योगी जी ने, इसलिए योगी जी की मांग चल रही है पूरे भारतवर्ष में। तो भाई ये योगी मॉडल कौन देगा? अरे योगी ने अपने प्रदेश में लागू किया था। उस समय पे योगी जी ने अपना एक
अपराध पे अंकुश करने के लिए, अपराध पे अंकुश करने के लिए अपनी प्रशासन के थ्रू एक मॉडल बनाया था कि अपराधी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। यदि वो किसी की जान का दुश्मन है तो उसकी किसी को जानबूझ के मारता है, सोच समझ के मारता है, तो उसको मारने में कोई अपराध नहीं है। बुलडोजर बाबा जी, योगी मॉडल माने उसी को बोलते बुलडोजर बाबा। आज हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, किसी के घर को मत, कोई अपराध कर गया उसके घरों को न तोड़ा जाए। ओ भाई, जितने भी आज, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी एक वकील हूँ, मध्य प्रदेश में निवास करता हूँ। जितने भी अपराधी लोग हैं, दबंग हैं, अपराधी लोग पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए अतिक्रमण करके, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके दूसरों की भूमि पर अवैध अपने आप को संपन्न बनाते हैं, डरा के धमका के दूसरों की भूमि को हड़पते हैं, उन पर कब्जा करते हैं और उनके कब्जे की जमीन को उनके दूसरों के मालिकाना हकों की जमीन को दूसरों को बेच देती है और डरा के धमका कर रखती हैं। वे लोग हैं अतिक्रमणकारी, बहुत बड़े अपराधी हैं और इन्होंने लाखों करोड़ों एकत्र करते अपने आप को भूमाफिया बना लिया, जो सरकारी जमीन पे अतिक्रमण किए हुए, किसी दूसरे की जमीन पे अतिक्रमण किए हुए, क्या ये अपराधी नहीं है? क्या उनके मकानों को तोड़ना गलत बात है? जो पहले से परेशान है, जो दर की ठोकरें खा रहा है, क्या ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करना सरकार का कोई काम नहीं है? अपराधी बहुत बड़ा खतरनाक हो गया है आजकल। मैं किसी सरकार से कोई संबंध नहीं रखना चाहता, ना तो मैं भाजपा का रिश्तेदार हूं, ना मैं कांग्रेस का रिश्तेदार हूं। बस सत्य बोलूंगा आपके सामने, जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। अपराधी कौन है? हमारी नजरों में हमारा कानून, हमारी अदालतें बिना सोचे समझे सरकार को भी रोकने पर पड़ जाती हैं। सरकार न्यायालय में झूठी याचिकाएं दाखिल कर देती हैं अपराधियों को बचाने के लिए, अपराधियों की संपत्ति को बचाने के लिए झूठी याचिकाएं न्यायालय में दायर की जाती हैं और न्यायालय बिना सोचे समझे सरकारों पर रोक लगा देती है। अरे, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से सनिहित निवेदन कर रहा हूं, बिना सोचे सभी स्टे मत दो। जिनके मकान तोड़वाए वास्तविकता में उनके रिपोर्ट तो मंगा लो, उसके बाद दो। एडवांस में स्टे मत दो, उनके बारे में जानते। सरकार से पुलिस प्रशासन, न्यायालय के पास बहुत कुछ है। सरकार कोई गलत काम नहीं कर रही है। आज योगी मॉडल की मांग इसलिए चल रही है पूरे देश में कि योगी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया। हमारी मध्य प्रदेश सरकार से भी मध्य प्रदेश के वासियों ने योगी मॉडल को मांगा, क्यों? मैं उम्मीद थी कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमको योगी जैसा कोई
मॉडल बनाकर इस प्रदेश में लागू करेंगे। बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन नहीं हो पाया। डॉक्टर मोहन यादव की बस की बात नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव योगी मॉडल हमारे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। अब देख लीजिए, क्यों मध्य प्रदेश में दंगा हुआ है मऊ में, उसके बाद हमने मांग की है मध्य प्रदेश के लोगों ने। अब महाराष्ट्र की बात सुन लीजिए। महाराष्ट्र नागपुर में अभी कल हुआ है, जानबूझकर हिंदुओं के मकान पर पत्थर फेंके, आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, हिंदुओं की गाड़ियों को आग लगाई गई है। और देख देख के जिस वाहन पर हिंदुओं का कोई भी निशान पाया गया, झंडा पाया गया, उन्हीं को तोड़ा गया है। और महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, मात्र और सीसीटीवी को ढूंढते फिर रहे हैं कौन कौन ने क्या किया है। अरे उन जब अपराधियों को आपने पकड़ लिया है, जो हमारे मकान वो सरेआम तोड़ सकती है, जो हमारे हिंदुओं के मकानों को वो सरेआम तोड़ सकती है, तो सरकार क्या कर, उनके अतिक्रमणकारी जिनके अतिक्रमण, मैं गारंटी देता हूँ जितने शक्तिशाली अपराधी हैं उनके सभी के मकान अतिक्रमण बने हुए हैं। इन्होंने सब लोगों ने अतिक्रमण मकान बनाकर अपने आप को बहुत बड़ा बनाया है। ये अपराधी पाले किसने है? हर राज्य में अपराधी पाले किसने है? ये सरकार की देन है, पूर्व प्राचीन सरकारों की देन है, प्राचीन सरकारों की। जिस समय कांग्रेस की सरकार हुआ वो उस समय के अपराधी बने हुए हैं, क्योंकि सरकारी जमीनों पर जितना अतिक्रमण कांग्रेस के शासनकाल में हुआ कभी नहीं हुआ। आज वो अपने आप को संपन्न बताकर, दादागिरी बताकर, पावर प्रोग्राम, भूमाफिया कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज्यादा पैदा हुए हैं। और मैं तो भाजपा सर, मैं तो ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार में नहीं है, कई भूमाफिया आज भी हैं जो भाजपा सरकार में भी है भूमाफिया। मैं तो उन पे भी कार्रवाई की मांग करता हूँ, मांग करता हूँ। उनके मकानों को भी तोड़ा जाए, जांच कराई जाए। पर वर्तमान में व्यवस्था क्या चल रही है? वर्तमान में व्यवस्था इस प्रकार की, जो अपराधी है इसके पास इतनी शक्ति कहां से आई, इतनी ताकत कहां से आई, क्या दूसरे को इतना पावरफुल हो गया कि लोगों के घरों को तोड़ रहा है, मकानों को तोड़ रहा है, गाड़ियों को तोड़ पूरा आगजनी कर रहा है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई हमारी सरकारें क्यों नहीं कर रही? हमारे देश की सरकार है क्यों नहीं कर पा रही हैं? मैं आपसे निवेदन चाहता हूं, मैं भारत देश के सर्वोच्च न्यायपालिका से आग्रह करता हूं, कोई भी आदेश जारी करने से पूर्व जांच करा लें और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे कोई आदेश जारी ना करें जिससे अपराधी निरंकुश हो जाएं। हमारी न्यायपालिका ही अपराधियों को कभी कभार राजनीतिक दलों के कारण न्यायालय में झूठी याचिकाओं पर से विभिन्न ऐसे आदेश जारी कर देती हैं जिससे हमारी देश की सरकारों को, हमारे प्रशासन को अपराधियों पर अंकुश लगाना भारी पड़ गया है।
भाई सरकार तो सरकार है, देश मांग रहा है आपसे। भाजपा नहीं, कांग्रेस से नहीं, समाजवादी, मैं पूरे भारतवर्ष की सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करता हूं, अपने यहाँ गुंडे पैदा करना बंद कर दो। गुंडे बदमाशों को पैदा करना बंद कर दो। अतिक्रमण कराने की आदतें अपने राजनीतिक लोगों को कराना बंद कर दें। जो भी राजनेता, जो भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कराएगी, किसी के मालिकाना हक की जमीन पर कब्जा कराएगी, और ऐसे अपराधी जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करते हैं, सरकारी की जमीन पर कब्जा करती हैं, और ऐसे अपराधियों का समर्थन कोई पार्टी करती है, तो उन पार्टी प्रमुखों पर भी कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। मेरी तो किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया, मात्र मैं समाचार और पत्रों पर से ये सारी चीजें देखता हूँ। निर्दोषों पे अत्याचार हो रहा है, हमारा देश कुछ नहीं कर पा रहा है, क्या करें। निर्दोषों पे अत्याचार हो रहा है, गरीबों के घर जल रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। नपुंसक हो गई है, प्रशासन नपुंसक हो गया है। योगी मॉडल क्या था? जो अपराधी था, योगी ने छाती में गोली मारने के, योगी जो अपराध करता है, जो बिना कारण के अपराध करता है, किसी निर्दोष को मारता है, उसकी छाती पे गोली मारते थे हमारा पुलिस प्रशासन। आज किसी पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं है किसी की छाती पे गोली मारे। और हमारे भारत में ऐसे कई पुलिस अफसर, ईमानदार पुलिस अफसर अपनी छाती पे गोली खा चुके हैं और अपने आप को अब जीवन दान त्याग कर चुके हैं, अपना आपका जीवन दान दे चुके हैं। लेकिन उस अपराधी में मरते भी किसी अपराधी की छाती में गोली नहीं दाग पाया। उसके पीछे कारण क्या है पता है? हमारा सुप्रीम हमारा कानून। क्यों ने? क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उसको सरकार को, पुलिस प्रशासन को बंधनकारी बना दिया। क्या? अरे अपराधियों को गोली मारना कौन सी बुरी बात है? जो जानबूझ के अपराध कर, मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोगों की छाती पे गोली मारी जाए और सरेआम जनता को सुपुर्द कर दिया है। हमारा कानून ही उनको बचा रहा है। क्योंकि बलात्कार सरेआम हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध घटित हो रहे हैं, 8-8, 9-9 साल की बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं। ऐसे अपराधियों को हमारी सरकार छोड़ रही है। उसके उनके घर मकानों को तोड़ने नहीं जा रही, तोड़ने नहीं दे रहा है। हमारा ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट। मैं परमादरणीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूँ, मुझे क्षमा करना, मैं वकील हूँ, अगर कुछ गलती कर दी हो तो क्षमा। पर हमारी सरकारों को इतना बंधनकारी मत बनाए। इनको आपने जितने बंधन लगाए हैं सरकारों को, उनसे मुक्त कर दिया जाए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करता हूँ, राष्ट्रपति से निवेदन करता हूँ, हमारे देश में योगी मॉडल जो जनता मांग रही है, योगी मॉडल एक जो जनता मांग रही है, वो हमारे देश को दी जाए, जिससे हमारी निर्दोष जनता बच सके। और वास्तविक अपराधी हमेशा जब तक बचता रहेगा, जब तक हमारा कानून पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा।
हमारा कानून ही उनको बचा रहा है, हमारा कानून ही उनको बचा रहा है। क्योंकि करोड़पति अरबपति लोग जिनके पास पैसा है, हमारे ये ऐसी याचिकाएं न्यायालयों में दाखिल कर देती है और न्यायालय क्या करे, बिना जांच पड़ताल के आदेश पारित कर देती है। अन्य फिर उस पर कोई स्टेज प्रतिबंध तो लगा दिया, इसको हटाने का काम नहीं किया है। जांच रिपोर्ट आती भी नहीं है न्यायालय के सामने, वर्षों तक फाइलों में आदेश धूल खाती रहती हैं, क्योंकि अपराधी जो चाहते थे वो हो गया, जो उनकी मंशा थी वो पूरी हो गई और न्यायालय ने हमारे ने पूरी कर दी, हमारे न्यायालय ने पूरी कर दी। बस यही हमारा है। मैं पूरे देश की जनता से मांग करता हूं, हमें पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन प्रत्येक तहसील स्तर से, विकास खंड स्तर से, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से हमारे सरकार तक, भारत सरकार तक और माननीय राष्ट्रपति महोदय तक आंदोलन शुरू करना चाहिए, हमारी मांग करना चाहिए। पूरे देश में योगी मॉडल की जरूरत है। आज देश मांग रहा है योगी मॉडल, देश मांग रहा है योगी मॉडल। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या ले सकता हूँ, साधारण से व्यक्ति हूँ, जब देखता हूँ बुरा लगता है, आक्रोश दिल से उठता है। ना वार्ड पार्षद हूँ बन सकता, मैं तो किसी लायक भी नहीं हूँ। क्षमा याचना करता हूँ आपसे, बस इतना। देश के राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से योगी मॉडल लागू करें। इस पे भी हमारी संसद में कोई कानून बनाया जाए बहुमत के आधार पर, और जिन जिन राज्यों में बहुमत की सरकार हैं, अपनी अपनी सरकारों में बहुमत के आधार पर योगी मॉडल लाने का प्रयास करें, जिससे कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए। ऐसे अपराध, कौन से अपराधी जो जानबूझ के, सोच समझ के, षड्यंत्र करके किसी की हत्या करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, स्वयं के लाभ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उनको अवैध तरीके से विक्रय करके, पैसा इकट्ठा करके करोड़पति बनकर फिर बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। क्या ऐसे लोगों के मकान तोड़ना अपराध है? कैसे मकानों को तोड़वाना, कैसे मकानों को तोड़वा कर क्या हमारी सरकार कोई अपराध कर रही है? ऐसी स्थिति में हमारे न्यायालयों को भी, हमारे देश के किसी भी न्यायालय को भी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करना चाहिए। ये मेरी आपसे, देश के सभी न्यायालयों से, न्यायाधीशों से, छोटे से सिविल न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश से ये आग्रह है, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई प्रतिबंधित कार्रवाई ऐसी ना करें जिससे हमारी सरकार को हमारे देशवासियों को नुकसान उठाना पड़ा है और अपराधियों को लाभ मिल रहा है। ऐसा कोई कानून
ऐसा कोई ऐसा आदित पार्थ है। यही मेरा आपसे निवेदन है। अब मैं चाहूँ तो पूरी रात बोल सकता हूँ। मेरे देशवासियों, मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन कर, अगर मैंने कोई बात गलत बोली हो क्षमा करना। और मैं पूरे देश के लोगों से, पूरे प्रदेश के लोगों से और पूरे देश में समस्त प्रदेश के जो मेरी भाषा को समझती हैं, जितने भी मेरी जो भाषा को समझते हैं, यदि मैं सत्य बात कर रहा हूं तो मेरा समर्थन करना। मैं लाइक और कमेंट के लिए आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बिल्कुल मत करें। मैं देश के लिए मांगना चाहता हूं मात्र। मैं अपने देश से ही मांगना चाहता हूं, अपराध पे अंकुश लगे। सनातन जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। सनातन जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। ये हमारा देश होना जाना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और बाबू, हाँ बाबू को पेपर है कल बात। अच्छा आज खत्म हो गए बाबू। हाँ बढ़िया, रहने कोई बैठो है फिर करेंगे बात। नहीं तेरे पास कोई बैठो है, मुझे आवाज आती है। मैं तो साझा रह रही, तू मेरी तो चिंता मत कर। अबे चलो भैया यहाँ बैठूंगा। हाँ राखी ने चाय बना ला बेटा। मैं पानी दे जमा। हम बिल्कुल पीते नहीं हैं, हमने तो बहुत दिन से। इस बार तो कुछ खाना। अरे पागल है कह तो गई। अभी भूख को टाइम नहीं है बेटा। हम तो बहुत लेट खा लेते, जल्दी खा लेते, हम तो कब तक खा लेते, हम तो चाय दवाई जाकर खाई जाते हैं। ऐसी बात कर रहे हैं, हम तो चाय दवा जाए खा जाते हैं, सबका चाहते हैं। अब तो पीने वाले अरे ज्यादा दिन नहीं, 2 दिन हुआ है। वैसे तो शनिवार की छुट्टी होती होगी, काम का मिल जाएगा।